सुनो एडी, आज तुम्हारा वेट कितना है? घबराइए नहीं, इस बार वेट कम किया है, जीत मेरी ही होगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। क्यों ना मैं तुम्हारी वाइफ और बेटी को तुम्हें चीयर करने के लिए यहाँ इनवाइट कर लूं? थैंक्स मिस्टर कैम्प, उसकी जरूरत नहीं है। वो मेरा मैच देखने के लिए नहीं आते। ऐसा क्यों? चोट लगती है इसलिए? नहीं, उन्हें पता है कि लड़ना ही मेरा काम है। भला काम करते देखने में क्या मजा। अच्छा, यूटिन चाओ को पहले 2 राउंड्स में ही हरा देना ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए और हम मजे कर सके। पूरी कोशिश करूंगा। वेरी गुड। सो गई है, लेकिन वो अब ठीक तो है ना? हाँ, मेरी वाइफ ख्याल रख रही है। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बताना। चलो उठ जाओ। सीसी कैसी है? सो रही है। मदद के लिए थैंक्स। अरे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। वेइंग होने के बाद ट्रीट दूंगा तुम्हें। क्या सच में? वैसे नॉर्थ पॉइंट में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां चल सकते हैं हम लोग। मैंने ऑनलाइन चेक किया, उसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ओह, तो मतलब तुम मुझे ट्रीट नहीं देने वाले? तो मुझे नहीं लगता तुम्हें खाली पेट ट्रेनिंग अच्छी लगेगी। तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है। अब इतनी रात को खाने की बात मत करो यार, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। भूख पर काबू रखो, बस कुछ ही दिनों की बात है, खुद को संभालो। अरे आप यहाँ? वजन कम हो रहा है या नहीं? हाँ हो तो रहा है, बस कुछ और पाउंड्स की बात है। बॉडी की हालत कैसी है? मुझे तो पता नहीं, पर शायद ठीक ही है। देखो, घबराना मत, ठीक है? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिक्र मत करो, हम साइडलाइन से तुम्हारी मदद कर लेंगे। तुम बस हमारी बातों पर ध्यान देना, ठीक है? तुमने किसी को बुलाया क्या? हाँ, ये लो वीआईपी सीट्स के पासेस हैं। मैंने बस एक को बुलाया है। एक लड़की अकेले मैच देख पाएगी? बोर हो जाएगी वो। उसे एक पास दूं या फिर 2 पास? अगर मैंने उसे 2 दिए तो शायद वो अपनी मॉम के साथ आ जाए, पर अगर वो किसी लड़के के साथ आई तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मैं उसे बस एक ही पास दूंगा। मैच देखना है? नहीं। तुम्हें मैच देखना है? नहीं। तुम यहाँ कपड़े लेने आए हो? देखकर लगता है कि आप साओयिन की मॉम है। वो बंद। मैं अभी भी जवान हूँ, समझे? वैसे उस वक्त ना ऐसा ही होता था। मेरी मॉम बहुत ही जल्दी माँ बन गई थी। मुझे इन सब बातों से क्या मतलब? मैं तुम्हें साओचिन की मॉम लगती हूँ क्या? अरे ऐसा मत कहिए, भरोसा रखिए, आप उसकी मॉम हैं। मैं उसकी आंटी हूँ और मैं सिर्फ 32 साल की हूँ। ओह, आंटी हैं? मुझे तो लगा कि आप बस 20 साल की ही हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। माफ कीजिए, मैंने गलत अंदाजा लगाया। आंटी,
आप तो बहुत जवान दिखती हैं। मैं हूँ आओ युंग चून। मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, तो मुझे आंटी मत बुलाओ। तो मुझे सबकी तरह हमें सैम बुला सकते हो। क्या हुआ, कपड़े लेने आए हो क्या? नहीं, मैं साओयिन से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? वो पियानो बजा रही है। मतलब चौंक क्यों गए तुम? ऐसा नहीं है, मतलब वो कहाँ पियानो बजा रही है? मैं उसकी मॉम नहीं हूँ, मुझे क्या पता। कोई बात नहीं मिसेस क्यों, मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको, आंटी हूँ। हाँ भूल गया। और एक बात, वो उस तरफ नहीं, इस तरफ है। आपको तो सब पता है, मैं जानता था। बाय। और सुनो, मेरी एक सलाह मान लो, उसे सिर्फ एक ही टिकट देना। मेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर का स्वागत कीजिए, इवान। ये बहुत ही अच्छा पियानो बजाते हैं। कोई चांस नहीं है। नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं ये है। नामुमकिन है। कोई चांस नहीं है। कोई भी चांस नहीं है। साविन, तुमने बहुत अच्छे से पियानो प्ले किया। मजाक मत करो, हालांकि अरेंजमेंट्स थोड़े अच्छे हो सकते थे। अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में इंटरव्यू दूंगी। जरूर देना, वो तुम्हें एडमिशन दे देंगे। तुम बस तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। साओयिन, ओह हाय, तुमने बहुत ही अच्छा बजाया। थैंक यू। वैसे मैंने कुछ और धुन भी लिखी है। ये है इवान, मेरे सीनियर। यूनिवर्सिटी में हम एक ही बैंड में थे। हाय, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू इवान। इवान, ये है चुन। ये धुन इसी की है। मैंने इसमें कुछ और धुन ऐड कर दी। अरे नहीं, मैंने तो बस यूं ही कुछ नोट्स प्ले किए थे, पर साओयिन ने इसमें जान डाल दी। तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? मैं तो बस गिटार प्ले करता हूँ। तो फिर हम कभी साथ में काम कर सकते हैं। लंबे अरसे से प्ले नहीं किया है, अभी तो बॉक्सिंग चल रही है। क्या तुम फाइटर हो? फाइटर नहीं तो क्या फ्लावर हूँगा। ओह, तुम बहुत फनी हो। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं कम्पीट करने वाला हूँ। ये लो वीआईपी टिकट। तुम ना बैक स्टेज आकर फोटोज भी खिंचवा सकती हो। मिलते हैं वहाँ। तुम्हारी फाइट है क्या? मुझे भी टिकट मिलेगी? मैं भी तुम्हें वहाँ चेयर करने आऊंगा। मुझे देखना है। वैसे कहा जाता है कि एक बॉक्सर के हाथ बहुत अलग होते हैं और पता है, इनके जख्म इनकी मेहनत की कहानी बयां करते हैं। हर बॉक्सर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो तुम सच में आना चाहते हो क्या? मेरे पास एक और टिकट है। ओह, थैंक यू सो मच। मैं जरूर आऊंगा। हम खाने जा रहे हैं, तुम चलोगे? नहीं, आजकल मैं डाइट पर चल रहा हूँ। तुम लोग जाओ। चलो मजे करना। ओए चुन, हाँ, तुम अकेले ऐसे क्यों घूम रहे हो? हाँ, तुम भी तो यहाँ पर अकेले ही खड़े हो। ज़ॉम्बी जैसे घूम रहे थे, इसीलिए पूछ लिया मैंने। तुम भी तो ज़ॉम्बी जैसे ही खड़े थे। मुझे पकाना बंद ही करो यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी हालत होने की वजह 3 बातों से होती है: पैसे, करियर और लड़की। पैसे है नहीं, वरना जिम में नहीं रहते तुम। करियर में कोई भी सुधार नहीं आया है। कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं चल रहा ना तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता होता है। मुझे नहीं जाना तुम्हें क्या पता है। अब यहाँ पर ऐसे खड़े मत रहो।
जाओ अपने घर जाओ। मेरी छोड़ो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने आया हूँ। तुम जाओ ना यहाँ से। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? हाँ, पूरे दिन में मेरी ये तीसरी मूवी है। सब लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मर रहे हैं। और कौन है वो सब लोग? फ्रेडी चानलुंग और ली सिंग तुंग और ज्यादा से ज्यादा लोकी होंगे। और क्या? पागल मत बनो। अगर अकेले मूवी देखने में शर्म आती है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। पागल हो क्या? मैं सिर्फ खुद के लिए टिकट्स क्यों खरीदूंगा? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को स्नैक्स लेने के लिए भेजा है, इसलिए यहाँ रुका हूँ। मेरे दोस्त खुद को संभालो यार। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे, एक सीनियर होने के नाते तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ मैं। लड़की पटाना बॉक्सिंग जैसा ही होता है, समझे ना? अटैक करो, ब्लॉक करो और डॉज करना होता है। तुम सच में पागल ही हो। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो ना। लड़की पटाना और बॉक्सिंग करना दोनों एक जैसा ही होता है, समझे? खास तरह के दांव पेच आजमाने पड़ते हैं। हर लड़की की अपनी कमजोरी और ताकत होती है। जैब बाय जैब सब पता चल जाएगा तुम्हें। टाइगर, इससे मिलो, ये है मेरा जूनियर, नाम है चुन, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या बात है युंगचुन? तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? वो टाइगर अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के चल रहा था। गर्लफ्रेंड का हाथ नहीं पकड़ेगा तो क्या तुम्हारा पकड़ेगा? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अरे नहीं, मुझे लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड होगा, पर उम्मीद नहीं थी कि उसकी गर्लफ्रेंड होगी। और देखो, मैं अभी तक सिंगल हूँ। मेरी फीलिंग्स की किसी को कदर ही नहीं है। उसके अंदर एक स्पेशल टैलेंट है लड़की पटाने का। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ये बात सबको पता है जिम में। लेकिन मैं तो इस खबर से बेखबर था ना, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, पर उसने मुझे ये सिखाया कि बॉक्सिंग भी लड़की पटाने जैसा है। इसके भी अपने दांव पेच होते हैं। तो तुमने वो दांव पेच सीखे? कहाँ सीख पाया? मैं तो तुम लोगों के साथ बॉक्सिंग ही करता रह गया। लड़की पटाने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारा मैच होने वाला है, अभी लड़की पटाने की मत सोचो। चलो प्रैक्टिस करते हैं। नहीं करनी। चलो ना। नहीं, चलो। नहीं करनी। कैसे नहीं करनी? नहीं, मुझे प्यार चाहिए। मुझे प्यार हाँ, देता हूँ, चल। चाहिए। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर व्यू के द्वारा आयोजित फ्यूचर चैंपियन के वेइंग सेरेमनी में। तो स्वागत कीजिए फ्यूचर व्यू की प्रेसिडेंट मिस फैन का, एस बॉक्सिंग के मिस्टर गैम सिंह लोंग का और किंग बॉक्सिंग के मिस्टर लो किन का। अब कंटेस्टेंट से मिलिए। तो एस बॉक्सिंग से हैं एडी और ट्रॉय, जो फाइट करेंगे किंग बॉक्सिंग के यून टिन चाओ और आओ युंग चुन से। मुझे यकीन है कि फ्यूचर व्यू के द्वारा आयोजित इस ग्रैंड बॉक्सिंग मैच को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे, इसीलिए सेरेमनी के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। तो स्वागत कीजिए चैंपियनशिप के वार्म अप मैच के कंटेस्टेंट्स का। इंस्ट्रक्शन सुनते हैं। मिस्टर आओ युंग चुन, बॉक्सिंग रूल्स के मुताबिक आपको वेट कम करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। अगर 6 बजे तक आपका वेट कम नहीं हुआ तो आपको इस मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन कल तो मेरा वजन 70 केजी था ना। हर मशीन में फर्क होता है, हमें और वजन कम करना था। अब चलो, ज्यादा टाइम नहीं है। तेज, और तेज भागो। कम ऑन, और तेज चलो। अब हमारे चैंपियनशिप के बॉक्सर्स का स्वागत कीजिए। पहले हैं एस बॉक्सिंग के मलेशियन बॉक्सर जिन्होंने लगातार 10 बार गोल्ड बेल्ट अपने नाम किया है, एटी। अब स्वागत कीजिए किंग बॉक्सिंग के यून टिन चाओ का, जिन्होंने 15 बार जीत हासिल की है। सबसे पहले वेट एडी का चेक किया जाएगा। kg 69.1 एटी का वेट परफेक्ट है। और अब बारी है किंग बॉक्सिंग के यून टिन चाओ की। 68.5 kg 68.5, मतलब यून टिन चाओ का वेट भी सही है। मुझे यकीन है कि आपको कल के मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। नजर बनाए रखिएगा।
तो मिस्टर आओ यूंगचुन, समय हो चुका है। ये पकड़ना। ये क्या है? शॉर्ट्स उतारो। क्या? उतारो। $70 kg। 70 kg आपने कर दिखाया। मुझे डर था कि मैं कहीं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं। चिंगचुंग और मैं पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रहे थे। हालत खराब थी। पहले खा लो फिर बात करना। वाह, इतनी भूख कभी जिंदगी में नहीं लगी। सीसी, चुन से बचकर रहना। इसके बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं। नहीं, मैं ही सबसे छोटा हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है। एक बड़ा भाई भी है। इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो। बहुत सारे भाई बहन थे और इसने सबको खा लिया। चुन तो एक नंबर का भुक्कड़ है। बिल्कुल। और सर दर्द भी है। अरे छोटी बच्ची को गलत बातें मत सिखाओ। डर लग रहा है, ये सबको खा जाएगा। वैसे एक बात कहूँ, वजन कम करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर खाओ नहीं तो एनर्जी नहीं होती है, लेकिन सुबह सुबह दौड़ना पड़ता है। दिन में ढेर सारी एक्सरसाइज और रात को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सुनो लाल राक्षस, इतने सालों से बॉक्सिंग कर रहे हो, बहुत बार वजन कम किया होगा ना? वजन कम भी किया है और बढ़ाया भी है, लेकिन ज्यादा नहीं। वजन बढ़ाओ या फिर वजन घटाओ, जरूरी ये है कि तुम दोनों जीतो। ये तो बहुत मुश्किल है। मैं तो जीतूंगा, लेकिन इसका मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, अब Okay, चीयर्स करते हैं। cheers. चीयर्स चीयर्स। Come on. वैसे पापा, आपके लगातार जीतने का राज क्या है? आप मिस्टर भुक्कड़ को बता दीजिए। इसे, हाँ, राज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस भुक्कड़ से वो कभी हो नहीं पाएगा। क्या तुम्हारे पास ये है? ये सीसी के प्यार की निशानी है। मेरे लिए इसकी दुआएं। इसने बचपन में मेरे लिए ये बनाया था, मैंने इसे टैटू करवा लिया। जितना मुझे पता है, मुझे लगता है तुम अभी सिंगल हो। तो फिर बच्चा पैदा करना तो अभी बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो बिल्कुल नामुमकिन। हम शांति से नहीं खा सकते क्या? ये सब बातें करना जरूरी है। आज ही मैंने टाइगर को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। बस मेरे ही नसीब में कोई लड़की नहीं है। अरे क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम अपनी बकवास बंद करो। एक तो किस्मत खराब है और ऊपर से तुम मेरे मजे ले रहे हो। देखो, मेरी बेटी सुन रही है, हार ना जाओ, इसलिए ऊपर वाले से दुआ मांग लो। बस हार मत जाना। ओके फाइन। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं हारूंगा नहीं। तो ट्रॉय को हराने के बाद ना, मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। मेरे पापा को धमकाओ मत। हे सीसी, ये मुझे क्या धमकाएगा? ये तो मेरे सामने 30 सेकंड्स तक भी नहीं टिक मैं पाता। तुम्हें 1 मिनट टिक के दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ, देखो चुन, अगर तुम्हें टिंचाओ से लड़ना ही है तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसे चैलेंज करने से पहले तुम्हें बहुत सारे मैचेस जीतने होंगे। मान लो अगर तुम साल में 3 मैचेस भी खेलते हो तो ये कोटा पूरा करते करते 6 से 8 साल लग जाएंगे और उस वक्त तक टिंचाओ रिटायर हो जाएगा। अच्छा, वेट करूंगा। इन हाउस मैचेस भी काउंट होंगे? दिमाग खराब है क्या? वक्त आने पर मेरी बेटी से लड़ लेना तुम। दोनों सेम लेवल के हो। क्या? इससे फाइट करोगी तुम? तो आप दोनों अभी यही हैं? हाय बॉस, बॉस। वैसे आप दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? हमारे बॉस वेन्यू देखने वाले थे, इसलिए। मैं बॉस नहीं हूँ, स्यूफुंग बॉस है। आपकी याद आई, इसलिए हम यहाँ आ गए। जेनिस, स्टीवन, आप दोनों जाइए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, हम चलते हैं। बॉस। बाय बॉस। ओके, गुड बाय goodbye. बॉस। गुड बाय मिस्टर फैन। जेनिस हमारे लिए बहुत सालों से काम कर रही हैं। उन्हें लगा कि आप उन्हें प्रमोट करेंगे, और स्टीवन सालों से जेनिस का अंधभक्त रहा है। उसे भी लगा होगा कि आप जेनिस को बॉस बनाएंगे, लेकिन अचानक से मुझे बॉस बना दिया। इसीलिए
हो सकता है कि उन दोनों को मुझे देखकर जलन हो रही हो। जो कहना है सीधे तरीके से कहो। डैडी, याद है आपने बचपन में कहा था कि पैसा वफादार बना देता है? लेकिन ये सच नहीं है। वो दोनों मुझसे पैसे लेते हैं, फिर भी मेरे दुश्मन हैं और मुझसे जलते हैं। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं। दुश्मन साथ में काम कर सकते हैं और वैसे भी वो तो मेरे एम्प्लॉइज हैं। मैं बस कहना चाहूंगी डैडी, पैसों से वफादारी नहीं खरीदी जा सकती। वो अपना टाइम देकर पैसे कमाते हैं और उन्हीं कमाए हुए पैसों से मैं उनका और टाइम खरीदता हूँ, और ऐसा करते हुए वो अपना टाइम बेच देते हैं। मेरे लिए वो पैसे कमाते हैं जिंदगी बेचकर। ये सच नहीं है। वो अपना वक्त जरूर बेचते हैं लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बेचेंगे, और वैसे भी मुझे चाहिए भी नहीं। मैं तो बस एक मैच चाहती हूँ, एक राउंड, यहाँ तक कि एक पल ही सही। देखिएगा, कल इस रिंग में मेरे लिए सब लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे। जिंदगी और मौत के अलावा और कुछ सच नहीं होता है। मेरे बच्चे, मजे करो लेकिन थोड़ा संभल कर करना। डैडी, कल इस पर किसी का सर फूटते देखेंगे। पहला नॉकडाउन होगा यहाँ, और नॉकडाउन हो सकता है यहाँ पर। इट्स अ केओ। क्या हुआ, ठीक तो हो ना? आधे घंटे में 3 बार जा चुके हो तुम। पता नहीं क्यों, पर जब भी बेचैनी होती है मेरी यही हालत होती है। लेकिन ये तो सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैच से पहले डिहाइड्रेट हो जाओगे। ये लो। नहीं पीना, इससे हालत और बिगड़ सकती है। अरे बेचैनी पर काबू पाओ जरा। इसे बस रोज की प्रैक्टिस की तरह ही समझो। ये आपकी कोई टिप है क्या? वैसे जो भी बताऊंगा तुम भूल ही जाओगे। 2-3 बार पड़ेगी तो तुम खुद ही उठ जाओगे। हाँ? तैयार करो इसे। चलो उठ जाओ। का स्वागत है। आज हमारे हांगकांग के बॉक्सिंग किंग की तलाश खत्म होगी। फ्यूचर व्यू द्वारा आयोजित इस फ्यूचर चैंपियनशिप में ये चैंपियनशिप हांगकांग की सबसे पहली आउटडोर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। चैंपियनशिप को आउटडोर में आयोजित करने का बस एक ही मकसद है, और वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर बॉक्सिंग मैचेस का मजा ले सके। होने वाली है किंग बॉक्सिंग और एस बॉक्सिंग के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 7-8 सालों में इन दोनों जिम से कई बॉक्सिंग चैंपियंस निकले हैं। फ्यूचर व्यू ने यह ऐलान किया है कि आज रात के विजेता के साथ फ्यूचर व्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, और इसीलिए आज रात की फाइट इन बॉक्सर्स के लिए जिंदगी और मौत की फाइट साबित हो सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या आप सब तैयार हैं? तो वक्त जाया ना करते हुए 70 केजी क्लास वाले वार्म अप मैच के कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। तो रेड कॉर्नर से खेलने वाले हैं किंग बॉक्सिंग के खिलाड़ी न्यू कमर आओ योम क्या बात है?
और ब्लू कॉर्नर पर होंगे एस बॉक्सिंग की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी जिन्होंने पिछले साल ही शुरुआत की थी और 2 मैचेस में 2 नॉकआउट्स किए थे, और वो है ट्रॉय। पीटर और मैक कैन कमेंटेटर्स रहेंगे इस फ्यूचर चैंपियनशिप के दोनों मैचेस का हाल अपने शब्दों में बयान करने के लिए। ये सदी का सबसे जबरदस्त मैच है जिसका इंतजार बॉक्सिंग लीग बड़े लंबे वक्त से कर रही थी। दर्शकों में भरपूर उत्साह है, तो थोड़ी चर्चा करते हैं फर्स्ट राउंड के दोनों खिलाड़ियों पर। क्यों पीटर? ये मैच दोनों जिम के नए बॉक्सर्स के बीच में खेला जाने वाला है। ये इनके लिए एक सुनहरा मौका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने कोचेस के बताए गए नए दांव पे इस्तेमाल करेंगे और खेलेंगे। तो बताओ तुम्हारा क्या कहना है? मैंने ट्रॉय के दोनों मैचेस में कमेंट्री की थी। इसके जैब बहुत तेज और सटीक है और ये खिलाड़ी दिमाग से भी बहुत तेज तर्रार है। डेफिनेटली इसका फ्यूचर ब्राइट है। आओ युंग के बारे में क्या कहोगे? सच कहूँ तो मेरे पास आओ युंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिलहाल मैं इस खिलाड़ी का पूरी तरह से एनालिसिस नहीं कर सकता। थोड़ी देर में हमें सब पता चल जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये मुकाबला ट्रॉय की तरफ ज्यादा झुका हुआ लग रहा है। 2 मैचेस के एक्सपीरियंस के साथ ट्रॉय के जीतने के चांसेस ज्यादा है। सही कहा। अब ये तो वक्त ही बता। आप लोग बेल्ट के नीचे नहीं मार सकते हैं। जब अलग होने कहूँ तो अलग हो जाइएगा। 3 नॉकडाउन्स मतलब नॉकआउट। गलत किया तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। 3 से ज्यादा वार्निंग मतलब डिस्क्वालीफाइड। टच ग्लव्स। एकदम आराम से, समझ गए ना? वाइट कॉर्नर। 1 2 3 4 तुम कर सकते हो। 5 6 उठो चोन। 7 क्या हो रहा है यार? थक गया है वो। तुम्हारी वो आदत जान क्या है? वो ऐसे करते रहे तो तुम हार जाओगे। अब बहुत ही सोच समझ कर अपना अटैक करना होगा तुम्हें। ओके? करोगे ना? हाँ, करूंगा। बॉक्स। इस राउंड में ट्रॉय धीमा पड़ रहा है, थक गया है या फिर मौके का इंतजार कर रहा है। पोजीशन मत छोड़ो। कम ऑन। चलो चलो, तुम कर सकते हो, दिखा दो। जोर से मारो। हालांकि आओ युंग राउंड 2 में भी उठ गया, लेकिन वो फाइट में 2 बार नीचे गिर चुका है। अगर वो फिर से गिरा तो नॉकआउट हो जाएगा। स्प्लिट। ओ नहीं नहीं नहीं। आओ युंग ऐसे ही डटे रहो। अरे यार, मारो उसे। चलो 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 चलो, हाथ उठाओ। फ्यूचर बॉक्सिंग चैंप में दम तो है, पर ओपोनेंट ज्यादा दमदार है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। माउथ गार्ड। नाक पर चोट गंभीर हो सकती है। जज चाहे तो इस वजह से फाइट रोक भी सकते हैं। अगर नाक से बस खून बह रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नाक टूट गई है तो मामला गंभीर हो सकता है। फिर जज इस मैच को तुरंत रोक भी सकते हैं। बहुत दर्द है। रुकना चाहते हो? क्विट करना है? नहीं, मुझे लड़ना है। मैं फाइट करूंगा। कैसे करोगे? तुम अपनी उस आदत पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्या मतलब है? मैं अपनी बुरी आदत की वजह से हार रहा हूँ क्या? मैं फाइट करूंगा। तो सुनो, आदत ठीक नहीं करोगे तो हारोगे। तुम्हें बॉक्सिंग करने की वजह याद है ना? पैसे। तो फिर जान लगा दो। और हाँ, तुम्हारे कुछ उसूल है ना, कुछ भी करो उसे धूल चटा दो। तुम जरूर जीतोगे। अपना पूरा जोर लगा दो। या तो तुम खड़े रहोगे या फिर वो। बताओ मुझे, कौन खड़ा रहेगा? मैं कौन? आओ युंग चुन। आखिर तक कौन लड़ेगा बताओ? मैं आओ युंग चुन।
आओ युंगचुन में दम है, उसने ट्रॉय के जबरदस्त हमलों को झेला है, बहुत जिद्दी है ये खिलाड़ी। आओ युंगचुन के जज्बे को सलाम है। उधर ट्रॉय पीछे हटता नजर आ रहा है और वहीं आओ युंगचुन लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मारो उसे, चलो मारते रहो, मारो उसे, बहुत बढ़िया। मारो और मारो, जीत के बहुत करीब हो, मारते रहो, छोड़ना मत उसे, चुन, कमॉन, करते रहो, रुकना नहीं है। मारो 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 और मारो, बहुत बढ़िया चुन। चलो चलो, रुकना मत। मत रुको, हाथ चलाते रहो। दोनों अटैक और डिफेंड कर रहे हैं। इस राउंड का ये अंत ही है, देखते हैं कौन टिका रहता है। White corner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तुमने कर दिखाया, कमाल कर दिया इसने। कमाल है, मेरे तो छा गए तुम, कमाल कर दिया तुमने। मैंने कहा था ना तुम कर दिखाओगे, कहा था ना मैंने। हाँ? मजा आ गया। चलो क्या बात है। सुनो, हाथ छोड़ो साउजिन का, दूर हो जाओ उससे, नहीं तो बहुत मारूंगा। छोड़ो छोड़ो, अबे वो काले जैकेट वाले साउजिन का हाथ छोड़ो, छोड़ो उसे। लगता है आपके फ्यूचर बॉक्सिंग चैंप का कोई फ्यूचर नहीं रहा। मैं एडी से मिलकर आता हूँ। एडी, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? हारने का चांस ही नहीं है। तुम कितने राउंड्स के अंदर अंदर उसे हरा सकते हो? 3 राउंड्स के अंदर। याद दिला दूं, वर्क वीजा एक्सपायर होने वाला है। अगर ये फाइट हार गए तो वो रिन्यू नहीं होगा। तुम्हारी वाइफ और बेटी मलेशिया में तुम्हारे पैसों का इंतजार कर रहे हैं। तुम उनके पास खाली हाथ तो नहीं जाना चाहोगे ना? मिस्टर गैम, मैं समझ गया, जीतूंगा मैं ही। 2 राउंड्स के अंदर अगर तुमने नॉकआउट किया तो मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा, जिससे तुम अपने लिए नया घर खरीद पाओगे।
तो फिर क्या आप लोगों को वार्म अप मैच में मजा आया? आपकी दिल की धड़कनें तेज हुई या नहीं? ये तो फिर आज के ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार हो जाइए। वो आपको बता देता हूं कि इस फ्यूचर चैंपियनशिप का विनर फ्यूचर व्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और वो हांगकांग में फ्यूचर व्यू ग्रुप का पहला कॉन्ट्रैक्टेड बॉक्सर बनेगा। फ्यूचर व्यू ग्रुप की प्रेसिडेंट और चैंपियनशिप की आयोजिका मिस फैन, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब स्वागत कीजिए आज के दोनों फाइटर्स का। पहले रेड कॉर्नर से आएंगे किंग बॉक्सिंग के सबसे जबरदस्त बॉक्सर, वन एंड ओनली मैड बुल युन टिन चाओ।